बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे याजूज माजूज के बारे में। याजूज और माजूज के बारे में तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नाज़रीन, याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो अल्लाह की सख्त नाफरमान और आबादी में बहुत ज़्यादा है। उन्हें सिकंदर ज़ुल्कुरनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफूस की औलाद हैं, जिन्होंने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा फसाद बर्पा किया हुआ था। याजूज और माजूज दो अलग कबीले हैं जिनके जुल्म से लोग तंग आए हुए थे, जिसके बाद हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने इनके आगे दीवार बनाई, जिसे सदे सिकंदरी या सद ज़ुल्कुरनैन के नाम से भी जाना जाता है। कुरान पाक में इस दीवार की तामीर का जिक्र सूरह काफ में किया गया है। ज़ुल्कुरनैन ने एक साजो सामान तैयार किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, उन दोनों से उस तरफ एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। उन्होंने कहा कि ऐ ज़ुल्कुरनैन, बेशक याजूज माजूज इस मुल्क में फसाद बर्पा करने वाले हैं। फिर क्या हम आपके लिए कुछ महसूल मुकर्रर कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूँ। मुझे लोहे के तख्ते ला दो। यहाँ तक कि जब दोनों सिरों के बीच को बराबर कर दिया तो कहा कि धुनको। यहाँ तक कि इसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि इस पर डाल दूँ। फिर वो ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इसमें नकब लगा सकते थे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे रेज़ा रेज़ा कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है और हम छोड़ देंगे बाज उनके। उस दिन बाज में घिसेंगे और सूर फूंका जाएगा, फिर हम इन सब को जमा करेंगे। इसी तरह एक और जगह भी अल्लाह ताला ने याजूज माजूज का जिक्र फरमाया है। सूरतुल अंबिया में इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतरेंगे। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन में याजूज माजूज की कौम और ज़ुल्कुरनैन की दीवार के हवाले से बहुत से इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। अब तक 5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में कयास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मारिब के बारे में भी सदे ज़ुल्कुरनैन को गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। कफ्कार में दरियाए हिजर और बहर अस्वद के दरमियान दीवार तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नज़र आती है, जिसके बारे में लोग कयास करते हैं कि यही ज़ुल्कुरनैन की दीवार है। याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्कुरनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं, जो क़ुर्ब क़यामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज़ रवायात में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जब अल्लाह की रज़ा होगी तो दीवार की खुदाई करने वालों में से एक कहेगा कि कल हम इंशाअल्लाह इसको तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह कहने से अगले रोज़ ये दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज ज़मीन पर फैलते चले जाएंगे, यहाँ से जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर व फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका एक गिरोह जब भागता हुआ झील तबरिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा, कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरा तबरिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और अंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल व गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे, कोई इनका मुकाबला ना कर पाएगा। रिवायत से फेंके गए तीरों पर रब ताला की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फ़तह कर लिया है। इनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब तूर पहाड़ पर ग़ज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में इनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा होंगे, जिनके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तूर
पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और इनसे तूफ़ान उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, जिसके बाद ख़ास किस्म के परिंदे इनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह चाहेगा वहाँ ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज़ धुलकर उजली हो जाएगी। याजूज माजूज के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात में आता है कि ये 9 हिस्से हैं और इंसान और जन्नात एक हिस्सा आबादी है। जहन्नुम में भी हर 10 में से 9 का ताल्लुक़ याजूज माजूज से होगा। इनकी जिस्मानी साख्त के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग कई किस्म के हैं। बाज़ शमशाद की तरह लंबे, बाज़ फूलों और दोनों में 4-4 हाथ, बाज़ इतने बड़े कान रखते हैं कि एक को बछाते और दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक और रिवायत में आता है कि याजूज माजूज के लोग एक बालिश्त के हैं। बहुत लंबे उनमें से वो हैं जो 3 बालिश्त के हैं। इब्न कसीर के मुताबिक याजूज माजूज इंसानों की 2 कौमें हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस किस्म की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।